जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में हम रीजनिंग के एक महत्वपूर्ण टॉपिक कैलेंडर का एक प्रैक्टिस सेट लगाने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके पहले भी हमने रीजनिंग एक कैलेंडर का एक प्रैक्टिस सेट लगाया है। अगर आप इन दोनों प्रैक्टिस सेट को अच्छे से करके जाते हैं दोस्तों, तो कैलेंडर से आपका एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, वर्ष 1990 का कैलेंडर किस वर्ष से रिपीट होगा। देखिए दोस्तों, आपके जो कैलेंडर होते हैं उसमें दो प्रकार के ईयर होते हैं। एक होता है आपका नॉर्मल ईयर, ठीक है, और एक होता है आपका लीप ईयर। तो नॉर्मल ईयर में कैलेंडर कब रिपीट होता है? देखिए, कैलेंडर ईयर में या तो जो कैलेंडर है वो नॉर्मल ईयर में 11 वर्ष में या फिर 6 वर्ष में, ठीक है, 6 वर्ष में जो है कैलेंडर आपका रिपीट होता है। वहीं हम लीप ईयर की बात करें तो लीप ईयर में कैलेंडर जो है आपके 28 वर्ष में रिपीट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे नॉर्मल ईयर की बात आई है। देखिए यहाँ पे दो कंडीशन है, या तो 6 वर्ष में रिपीट होगा या फिर आपके 11 वर्ष में रिपीट होगा। तो देखिए आइए देख लेते हैं कि कौन सा कैलेंडर 11 वर्ष में रिपीट होता है और कौन सा जो है आपके 6 वर्ष में रिपीट होता है। अगर आपको एक नॉर्मल ईयर दिया गया है, ठीक है, और उसके पहले आपको देखने को मिल जाए, ठीक है, उसके एक वर्ष पहले आपका लीप वर्ष रहता है, ठीक है, तो वो कैलेंडर जो है आपके 6 वर्ष में रिपीट होता है। फॉर एग्जांपल के लिए मान के चलिए आपका ये 1989 है, मान के चलो। ये क्या है, आपका एक नॉर्मल ईयर है। जब इसको हम 4 से भाग देंगे तो ये पूरी पूरी भाग नहीं जाएगी। और जो भी ईयर आपकी 4 से पूरी पूरी भाग नहीं जाती है तो आपका क्या होता है, आपका नॉर्मल ईयर होता है, ठीक है। तो 1989 आपका जो है एक नॉर्मल ईयर है। इसके एक वर्ष हम पीछे जाएँ तो क्या आता है, एक वर्ष पीछे जाएँगे तो आपका 1998 आ जाता है, ठीक है। और 1998 क्या है, यह एक लीप ईयर है, ठीक है। तो देखिए ये हो गया आपका नॉर्मल ईयर। उसके एक पीछे जब गए हम तो क्या आ गया आपका, एक लीप ईयर आ गया। तो इस ये जो 1989 का कैलेंडर है वो कब रिपीट होगा? देखिए ये 6 वर्ष बाद रिपीट होगा, अर्थात 1995 में यह कैलेंडर रिपीट होगा। इसी प्रकार से हम देख लेते हैं कि कौन सा कैलेंडर जो है 11 वर्ष में रिपीट होता है। तो अगर आपको यहाँ पे नॉर्मल ईयर का कैलेंडर दिया गया है और अगर उसके पहले जो जो भी ईयर होगा वो अगर लीप ईयर नहीं होता है, ठीक है, वो लीप ईयर नहीं होता है, तो वो कैलेंडर आपका जो है 11 वर्ष के बाद जो है 11 वर्ष में रिपीट होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान के चलिए आपके पास यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे मान के चलिए 1900 आपके पास दिया गया है, 1978 का कैलेंडर मान के चलिए, ठीक है। 1978 का कैलेंडर दिया गया है। इसके जस्ट एक एक ईयर पहले जाएंगे तो क्या निकल के आएगा, 1977 निकल के आएगा। देखिए 1978 यहाँ पे आपका नॉर्मल ईयर है, ठीक है, ये 4 से पूरी पूरी भाग नहीं जाता है। और उसके पहले की बात देखें तो क्या निकल के आता है हमारा 1977। यह भी आपका लीप ईयर नहीं है, नॉर्मल ईयर है। इस प्रकार से जब देखेंगे हम कि नॉर्मल ईयर के एक वर्ष पीछे जाए, वहां पर आपको लीप ईयर देखने देखने को नहीं मिला, तो ये नॉर्मल ईयर का जो कैलेंडर है वो 11 वर्ष के बाद रिपीट होगा, ठीक है। तो वो क्या बोलते हैं, 1978 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? तो देखिए ये 1989 में आपका रिपीट हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से देखेंगे 1990 का कैलेंडर को। आइए तो देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है 1990 का, ठीक है, 1990 का कैलेंडर दिया गया है। आपको यहाँ पे बताना है कि यह कैलेंडर कब रिपीट होगा। तो देखिए जब हम 1990 की बात करें तो जब हम इसको 4 से भाग देते हैं, पूरी पूरी भाग नहीं जाता है, तो यह क्या है आपका एक, यह आपका एक का जो है ये एक नॉर्मल ईयर है, ठीक है। और नॉर्मल एक इसके एक ईयर पीछे की बात करें तो देखिए एक वर्ष पीछे क्या हो जाएगा, 1989 हो जाएगा, ठीक है। 1989 भी क्या है, आपका लीप ईयर नहीं है, एक नॉर्मल ईयर है। तो जब नॉर्मल ईयर दिया गया हो और उसके पीछे का कैलेंडर भी आपका क्या हो, लीप ईयर नहीं हो, तो वो कैलेंडर जो है आपके 11 वर्ष बाद रिपीट होता है। तो 1990 का कैलेंडर देखिए दोस्तों 11 वर्ष बाद रिपीट हो जाएगा। देखिए ये कब रिपीट होगा, आपके 2001 में रिपीट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपको एक बात और याद रखना है कि जो कोई भी कैलेंडर है वो सेम सेंचुरी में जो है आपका क्या बोलते हैं, रिपीट होता है। जैसे कि 18वीं सेंचुरी का जो कोई कैलेंडर है वो 18वीं सेंचुरी में ही आपका रिपीट होगा। लेकिन अगर कोई भी ईयर जो है वो एक सेंचुरी लाइफ ईयर को क्या बोलते हैं, सेंचुरी लीप ईयर को जो है वो क्रॉस करता है, तो वो दूसरे सेंचुरी में भी हो सकता है। जैसे कि मान के चलिए आपका 1600 हो गया, ठीक है, आपका 2000 हो गया, ये क्या है, ये आपके सेंचुरी लीप ईयर है, ठीक है। तो अगर इस इन जो है लीप ईयर को जो है क्रॉस करके अगर दूसरा सेंचुरी में आता है तो वहां पर भी कैलेंडर आपके रिपीट हो सकते हैं। लेकिन साधारण स्थिति में देखें तो देखिए सेम सेंचुरी में कैलेंडर रिपीट होता है। यहाँ से आपको इतनी चीजें याद रखना है। उम्मीद करता हूँ चीजें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, यदि 10 फरवरी 2003 को बुधवार था तो आपको बताना है कि 10 फरवरी 2004 को कौन सा दिन होगा। तो देखिए आपको यहाँ पे क्या दिया गया है, 10 फरवरी का दिया गया है। 10 फरवरी 2003 का कौन सा दिन है, यहाँ पे देखिए बुधवार है। यहाँ पे आपको बताना है कि 10 फरवरी
2004 को कौन सा दिन होगा, ठीक है, यहाँ पे आपको बताना है। तो देखिए यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए हम सिंपल क्या करेंगे, ये यहाँ पे देखिए आपको मंथ और डेट जो है यहाँ पे आपको सेम दिया गया है, बस ईयर जो है आपको चेंज देखने को मिल रहा है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे डेट और मंथ को हम यहाँ पे यहीं रहने देते हैं, यहाँ पे हम ईयर पे फोकस करेंगे, ठीक है। तो देखिए 2003 से 2004 आ रहा है, मतलब कितना कितना का गैप है, देखिए 1 वर्ष का गैप है, ठीक है। और अगर कोई भी ईयर, ठीक है, अगर नॉर्मल ईयर है तो एक साल में कितना क्या बोलते हैं विषम दिन होता है, एक विषम दिन होता है। अगर वही क्या है आपका लीप ईयर है तो वहाँ पे देखिए 2 विषम दिन होता है। आइए देखते हैं यहाँ पे क्या स्थिति है। देखिए 2003 तो आपका नॉर्मल ईयर है, क्योंकि जब हम इसको 4 से पूरी भाग देते हैं तो यह पूरी पूरी भाग नहीं जाती है। वहीं 2004 की बात करें तो देखिए ये 4 से पूरी पूरी भाग चली जाती है, मतलब अर्थात यह है कि 2004 एक लीप वर्ष है। तो हम जानते हैं कि लीप वर्ष में क्या बोलते हैं, लीप वर्ष में एक दिन एक्स्ट्रा जोड़ते हैं। लेकिन यहाँ पे शर्त ये होता है दोस्तों कि हमें जो है 29 फरवरी को जो है पार करना होता है, ठीक है। क्योंकि जो है लीप ईयर में एक दिन एक्स्ट्रा यही 29 फरवरी होता है। तो जब हम 29 फरवरी को पार कर रहे होते हैं तभी हम लीप वर्ष में एक दिन एक्स्ट्रा जोड़ते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम केवल 10 फरवरी तक जा रहे हैं, ठीक है, 29 फरवरी तक नहीं जा रहे हैं। तो यहाँ क्या करेंगे, हम इसको लीप ईयर में काउंट नहीं करेंगे, यहाँ पर हम एक एक्स्ट्रा दिन नहीं जोड़ेंगे, केवल एक ही दिन होगा। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, बुधवार में हम क्या करेंगे, एक दिन जोड़ देंगे। तो हमारा जो है 10 फरवरी 2004 को कौन सा दिन था वो निकल के आ जाएगा। तो देखिए बुधवार में एक जोड़ेंगे तो क्या निकल के आएगा, आपका गुरुवार निकल के आएगा। तो यहाँ पर गुरुवार आपका सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि वर्ष 1997 का कैलेंडर किस वर्ष से रिपीट होगा। देखिए दोस्तों 1997 को सबसे पहले देख लेते हैं कि यह कौन सा ईयर है। देखिए जब हम 1997 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरी पूरी भाग नहीं जाएगी, अर्थात यह क्या है, यह एक नॉर्मल ईयर है, ठीक है। लेकिन जब हम इसमें एक ईयर पीछे की बात करेंगे, देखिए एक वर्ष पीछे जाएंगे तो क्या निकल के आएगा आपका 1996 आएगा। जब इसको हम 4 से भाग देंगे तो ये पूरा पूरा भाग चला जाएगा, मतलब कि यह क्या है, एक लीप वर्ष है, ठीक है। देखिए नॉर्मल वर्ष के पहले का एक वर्ष जब आपको लीप ईयर दिया गया हो तो ये कैलेंडर कब रिपीट होता है, ये कैलेंडर आपके 6 वर्ष के बाद रिपीट होता है, ठीक है। तो 1997 के बाद यह कैलेंडर देखिए 6 वर्ष बाद रिपीट हो जाएगा, अर्थात यह 2003 में रिपीट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर सेंचुरी भी चेंज हो रहा है, लेकिन कौन से सेंचुरी में आ रहे हैं हम, 2000 वाले सेंचुरी में आ रहे हैं, जो कि क्या है, एक लीप वर्ष है, ठीक है। तो जब लीप वर्ष वाले जब सेंचुरी को हम क्या बोलते हैं, चेंज करते हैं, क्या बोलते हैं, चेंज करते हैं, तो वहां पर जो है कैलेंडर रिपीट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 1997 का कैलेंडर जो है आपके 2003 में रिपीट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, वर्ष 2008 का कैलेंडर किस वर्ष से रिपीट होगा। देखिए दोस्तों 2008 को सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन सा ईयर है, ठीक है। जब हम इस 2008 को पूरी क्या बोलते हैं 4 से भाग देते हैं तो यह पूरी पूरी भाग चली जाती है, ठीक है। तो ये कौन सा ईयर हो जाएगा, यह एक लीप वर्ष हो जाएगा, ठीक है। और लीप वर्ष कब रिपीट होता है, देखिए 28 वर्ष बाद रिपीट होता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, 28 वर्ष जोड़ देंगे। देखिए ये 2036 में यह कैलेंडर जो है रिपीट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, यही इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि जो लीप वर्ष का कैलेंडर है वो 28 साल में रिपीट होता है, ठीक है। और नॉर्मल ईयर वाला कैलेंडर एक तो 11 वर्ष में रिपीट होता है और दूसरा 6 वर्ष में रिपीट होता है। यहाँ से इतनी चीजें आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए आपको अगला क्वेश्चन दिया गया है कि शताब्दी का प्रथम दिन इनमें से कौन सा नहीं हो सकता। ठीक है, आपको यहाँ पे बताना है कि कौन सा दिन है जिससे जो है कोई भी शताब्दी की शुरुआत नहीं हो सकती। देखिए दोस्तों यहाँ पर कोई भी शताब्दी का जो प्रथम दिन जो है वो या तो आपका सोमवार हो सकता है, फिर आपका मंगलवार हो सकता है, गुरुवार हो सकता है या फिर आपका शनिवार हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर बी जो है सी जो है आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा कि शताब्दी का प्रथम दिन जो है बुधवार नहीं हो सकता। इन चारों में से ही कोई एक दिन होगा, या तो सोमवार होगा या फिर मंगलवार होगा या फिर गुरुवार होगा या फिर आपका शनिवार होगा। ये चीज़ आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया गया है कि शताब्दी का आखिरी दिन इनमें से कौन सा नहीं हो सकता। देखिए शताब्दी का आखिरी दिन जो है आपका या तो आपका रविवार हो सकता है, ठीक है, या तो आपका रविवार हो सकता है या फिर आपका सोमवार हो सकता है या फिर आपका देखिए बुधवार हो सकता है या फिर आपका शुक्रवार हो सकता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा कि शताब्दी का आखिरी दिन जो है मंगलवार नहीं हो सकता, ठीक है। इन्हीं चारों में से एक दिन होगा, या तो आपका बुधवार होगा या फिर आपका शुक्रवार होगा या फिर आपका सोमवार होगा या फिर आपका रविवार होगा, ठीक है। तो यहाँ से दोनों चीजें आपको अच्छे से याद रखनी है कि शुरुआत कौन सा दिन हो सकता है और शताब्दी का आखिरी दिन कौन सा हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि इनमें से कौन सा दिन शताब्दी का प्रथम दिन और अंतिम दिन दोनों हो सकता है। देखिए जितने भी दिन है हमारे 7 दिन है, उसमें से सोमवार ही एक ऐसा दिन है जो कि शताब्दी का शुरू दिन भी हो सकता है और शताब्दी का अंतिम दिन भी हो सकता है। यह फैक्ट अभी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपको अगला क्वेश्चन दिया गया है
यदि 1 मार्च 2012 को बुधवार था, तो आपको बताना है कि 1 फरवरी 2016 को सप्ताह का कौन-सा दिन होगा। देखिए हमें कहाँ से कहाँ जाना है, 1 मार्च 2012 से देखिए आपको जाना है, 1 मार्च 2012 जो कि दिया गया है आपको बुधवार, यहाँ से आपको बताना है कि 1 फरवरी 2016 को कौन-सा दिन होगा, 1 फरवरी, ठीक है? तो देखिए हम क्या करेंगे यहाँ पर भी हम डेट को अलग देखेंगे और ईयर को अलग देखेंगे। देखिए यहाँ पे हमें जाना कहाँ है, 1 मार्च से 1 फरवरी तक। इसमें हम क्या करेंगे दोस्तों, देखिए मंथ ईयर को अलग-अलग कर लेंगे। देखिए मंथ में क्या करेंगे हम, जो मंथ पहले आता है उसको पहले लिखेंगे, उसके बाद जो है उसके बाद वाले मंथ को लिखेंगे। देखिए सबसे पहला हमारा फरवरी महीना आता है, तो सबसे पहले हम फरवरी को लिखेंगे, उसके बाद हमें कहाँ जाना है, मार्च जाना है। देखिए फरवरी कहाँ से शुरू हो रहा है, 1 फरवरी से। 1 फरवरी से जो शुरू हो रहा है और इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करते हैं तो हमें फरवरी को 28 दिन का लेना होता है, क्योंकि हम क्या बोलते हैं, लीप ईयर के जो एक दिन एक्स्ट्रा होता है उसको हम अलग से जोड़ रहे होते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, फरवरी को 28 का लेंगे। देखिए 1 फरवरी हो गया, बचा कितना और 27 दिन बचा फरवरी में, ठीक है? यहाँ पे 27 हो जाएगा और मार्च का देखिए पहला तारीख को ही लेना होता है। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, एक ही दिन लेंगे। देखिए यहाँ पे कुल कितने विषम दिन आ गए, यहाँ पर आपका 28 विषम दिन आ गए, ठीक है? जब हम इसको 7 से डिवाइड करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए रिमाइंडर 0 बच के आता है। तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, यहाँ पे विषम दिन हमारा 0 निकल के आ चुका है, ठीक है? अगर कोई क्या बोलते हैं 0 के अलावा कुछ भी संख्या आता है तो उसको हम माइनस में लेते हैं, क्योंकि देखिए हमें मार्च से क्वेश्चन में हमें मार्च से फरवरी आना था, लेकिन हम यहाँ पे फरवरी से मार्च लिए हैं, तो रिवर्स करना होता है, ठीक है? लेकिन 0 आया है तो यहाँ पे 0 ही लेंगे, ठीक है? अब ईयर में देखते हैं दोस्तों, देखिए हमें 2012 से कहाँ जाना है, 2012 से हमें 2016 की ओर जाना है। देखिए यहाँ पे कितने ईयर हैं, यहाँ पे आपके 4 ईयर हो गए। देखिए 2012 भी आपका लीप वर्ष है और 2016 भी लीप वर्ष है, तो क्या हमें यहाँ पे एक दिन एक्स्ट्रा लेना है, आइए देखते हैं। देखिए 2012 में हम कहाँ से शुरू कर रहे हैं, 1 मार्च से शुरू कर रहे हैं। देखिए ये जो है 1 मार्च से जब आगे बढ़ेंगे तो वहाँ पे हमको फरवरी 29 फरवरी यहाँ पे हमको देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ हम जो है 2012 को लीप वर्ष में काउंट नहीं करेंगे। वहीं हम 2016 की बात करें दोस्तों, तो हमें देखिए कहाँ तक आना है, 1 फरवरी तक आना है, क्योंकि 1 फरवरी जो है 29 फरवरी है, वो इसके आगे है, ठीक है? 29 फरवरी को हम यहाँ भी क्रॉस नहीं कर रहे हैं, तो इसको भी हम लीप वर्ष में काउंट नहीं करेंगे। देखिए होने को 2012 और 2016 दोनों लीप वर्ष है, लेकिन यहाँ पे इस डेट के हिसाब से जो है हम इसको लीप वर्ष में काउंट नहीं करेंगे। हमारा विषम दिन यहाँ से कितना निकल के आएगा, केवल और केवल 4 आएगा, ठीक है? यहाँ का निकल के आया 0 और यहाँ ईयर से जो है आपका 4 निकल के आया। जब दोनों को हम जोड़ते हैं तो हमारा कुल 4 विषम दिन निकल के आ जाएगा। इस बुधवार में हमें क्या करना पड़ेगा, इस बुधवार में हम 4 जोड़ देंगे तो हमारा वो सही दिन आ जाएगा आंसर, ठीक है? तो बुधवार में सबसे पहले क्या जोड़ेंगे, पहला पहला दिन हो गया आपका गुरुवार, दूसरा दिन हो गया आपका शुक्रवार, तीसरा दिन हो गया आपका शनिवार और चौथा दिन हो गया आपका रविवार। यहाँ पे आपका आंसर क्या निकल के आ जाएगा, रविवार निकल के आ जाएगा। देखिए ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो यहाँ से देखिए संडे आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? आपका जो 1 फरवरी 2016 का जो है दिन है वो संडे हो जाएगा। यहाँ पे आपको सुधार लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, यदि 13 जनवरी 2006 को शुक्रवार था, तो आपको बताना है कि 28 मार्च 2008 को सप्ताह का कौन-सा दिन होगा? तो देखिए आपको 13 जनवरी का डेट दिया गया है। 13 जनवरी 2006 को देखिए कौन-सा दिन बताया गया है आपका, यहाँ पे बताया गया है शुक्रवार, ठीक है? शुक्रवार था, तो आपको यहाँ पे बताना है दोस्तों कि 28 मार्च 2008 को कौन-सा दिन था, ठीक है? 28 मार्च की डेट आपको बताना है। देखिए यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी हम मंथ को अलग कर लेंगे, डेट मंथ को अलग कर लेंगे और ईयर को अलग कर लेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे हम देखिए 13 जनवरी से कहाँ तक जाना है, 28 मार्च तक जाना है। तो ठीक है, हमें जनवरी से जो है 28 क्या होता है, मार्च तक जाना है। जनवरी, फरवरी, ये मार्च हो गया। देखिए इसमें हम विषम दिन निकाल लेते हैं, क्योंकि जनवरी हमारा 31 दिन का होता है, उसमें से 13 दिन हो चुका है, तो बचा हुआ कितना दिन होगा? बचा हुआ देखिए यहाँ पे आपका 18 दिन हो जाएगा। फरवरी में विषम दिनों की संख्या देखिए 0 होता है और क्या होता है, मार्च में यहाँ पे हमें जो भी डेट दिया गया है उसको लिखना होता है। तो देखिए यहाँ पर 28 तारीख तक दिया गया है, तो इसमें हम इस 28 दिन को ले लेंगे, ठीक है? यहाँ से कुल विषम दिन देखिए जब हम निकालेंगे तो इसको जब हम 7 से भाग देते थे पूरा पूरा कट जाता है, इसको हम यहाँ से निकाल देते हैं, तो यहाँ से हमारा विषम दिन कितना निकल के आता है, तो यहाँ पर देखिए 18 विषम दिन निकल के आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, इस ईयर के विषम दिन को निकाल लेते हैं। देखिए हमें 2006 से 2008 तक आएंगे, तो दो वर्ष का 2 विषम दिन ऐसे ही हो गया। अब चूंकि 2008 जो है हमारा क्या है, एक 2008 एक क्या है हमारा लीप वर्ष है, तो लीप वर्ष है तो उसमें क्या होता है, एक दिन एक्स्ट्रा होता है। और यहाँ पर देखिए हमें 28 फरवरी आने क्या होते हैं, 28 मार्च आने के लिए हमें 29 फरवरी को क्रॉस करना पड़ेगा, क्योंकि हम यहाँ पे 29 फरवरी को क्रॉस कर रहे हैं, इसीलिए हम क्या करेंगे, एक दिन और एक्स्ट्रा जोड़ लेंगे। तो देखिए यहाँ पे ईयर से कितना विषम दिन निकल के आ गया, ईयर से आपका 3 विषम दिन निकल के आ गया। आइए जोड़ लेते हैं टोटल विषम दिन क्या हो गया। तो देखिए डेट मंथ से आपका जो है 18 विषम दिन निकल के आया था और ईयर से आपका 3 विषम दिन निकल के आ चुका है। इस प्रकार से हमारा कुल 21 विषम दिन आ गया है। जब हम इसको 7 से भाग देते
हैं दोस्तों तो देखिए यहाँ पे रिमाइंडर जो है वो 0 निकल के आता है। तो यही होगा हमारा, देखिए शुक्रवार में 0 जोड़ना है, अर्थात क्या हो जाएगा हमारा आने वाला 28 मार्च का दिन भी क्या हो जाएगा, शुक्रवार ही होगा, क्योंकि हमारा यहाँ पे रिमाइंडर जो है वो 0 निकल के आया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ चीजें आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, 15 जुलाई 2002 को यदि सोमवार था तो आपको बताना है कि 16 अक्टूबर 2005 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। देखिए आपको यहाँ पे दिया गया है 15 जुलाई का, ठीक है, 15 जुलाई का डेट दिया गया है, 15 जुलाई 2002 को आपको सोमवार दिया गया है, ठीक है, सोमवार का दिन था। तो आपको यहाँ पे बताना है कि 16 अक्टूबर की डेट को क्या था। 16 अक्टूबर की बात करें, 16 अक्टूबर 2005 की, तो यहाँ पे आपको निकालना है। देखिए दोस्तों हमें कहाँ जाना है, इस जुलाई मंथ से जो है हमें अक्टूबर मंथ की ओर जाना है, ठीक है। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी हम इस डेट मंथ को अलग देखेंगे और यहाँ पे ईयर को अलग से देखेंगे। तो देखिए हमें कहाँ से कहाँ तक जाना है, इस जुलाई से लेकर के अक्टूबर तक जाना है। तो यहाँ पे ये लिख लेते हैं, पहला जुलाई हो गया, उसके बाद आपका अगस्त हो गया, ठीक है, उसके बाद आपका सितंबर हो गया और देखिए लास्ट आपका अक्टूबर हो गया। यहाँ तक हमें जाना है। तो जुलाई में देखिए हम 15 जुलाई से जा रहे हैं, तो जुलाई आपका जो है 31 दिन का होता है, तो इसमें और कितना दिन बचा, यहाँ पे 16 दिन बचा। अगस्त में आपका 3 विषम दिन होता है, सितंबर में आपका 2 विषम दिन होता है और अक्टूबर में जो डेट दिया है उसको हम लिखना होता है। तो देखिए यहाँ पे 16 अक्टूबर तक जाना है। ये देख लेते हैं यहाँ पे कुल कितने विषम दिन हो गए। देखिए 16 और 3 19 हो गया, 19 और 2 21 हो गया। जब हम तीनों को जोड़ते हैं तो 21 आता है, जिसको हम 7 से डिवाइड करते हैं तो पूरी पूरी भाग चली जाती है। यहाँ से ये तीनों को हम काट देंगे, बचा कौन सा, 16 बचा, ठीक है। मंथ और डेट से तो आपका 16 विषम दिन हो गया। अब हम ईयर से देखते हैं, तो देखिए ईयर से हमें कहाँ जाना है, 2002 से हमें 2005 तक जाना है। तो 3 साल का 3 दिन ऐसे ही हो गया। और बीच में देखिए 2004 है, यहाँ पे आपका क्या है, एक लीप वर्ष है, तो उसका जो है एक दिन और हो जाएगा, तो यहाँ से एक दिन और हो गया। तो देखिए यहाँ से कुल 4 दिन निकल के आ गया। देखिए डेट और मंथ से 16 निकल के आया और ईयर से आपका 4 निकल के आया, तो कुल विषम दिन क्या हो गया, यहाँ पे आपका 20 हो गया। जब हम इसको 7 से भाग देंगे दोस्तों, तो देखिए 2 बार पूरी पूरी चली जाएगा और यहाँ पे रिमाइंडर आपका 6 निकल के आएगा। तो हमें क्या करना है, इस सोमवार में जो है हम 6 ऐड कर देंगे, तो हमारा जो है फाइनली वो दिन निकल के आ जाएगा। चलिए ऐड कर लेते हैं। सोमवार के बाद आपका मंगलवार हो गया, दूसरा दिन आपका बुधवार हो गया, तीसरा दिन आपका देखिए गुरुवार हो गया, चौथा दिन आपका शुक्रवार हो गया, पांचवा दिन आपका शनिवार हो गया और छठवां दिन देखिए फाइनली आपका रविवार हो गया। तो यही रविवार जो है आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। उम्मीद करता हूँ चीजें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। दोस्तों अगर आप वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आप इतना को अच्छे से करके जाते हैं तो आपके कैलेंडर से एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।